नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुशाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक बाबू ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आज आपने एक लेटर देखा होगा जो स्क्रीन पे पब्लिश हो रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि 31/1/2023 को एक लेटर जारी किया श्री विनय रंजन जी के द्वारा। और वो दोस्तों भवानी प्रसाद पति जी के नाम से, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है हमारे कोल मिनिस्ट्री के, उनको लेटर जारी करके रिक्वेस्ट की गई कि आप जाकर के डीपी से हमारे जो 19% एमजीबी है उसमें सहमति दिलाने का प्रयास करिए, उसमें अप्रूवल दिलाने का प्रयास करिए। दोस्तों, एक लेटर जारी किया, जैसा मैंने आपको बताया शुरू में, आपने स्क्रीन पे भी देख लिया है। और ये अचानक से पब्लिश आज हुआ, जो कि पूरा एक महीने के बाद में सबको लोगों को देखने को मिला अचानक से। ये अभी तक क्यों नहीं आया सामने, पहले पब्लिश क्यों नहीं किया गया, क्या कारण था और इतने दिन तक क्यों रोका गया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी और नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि 31/1/2023 को श्री विनय रंजन द्वारा भवानी प्रसाद पति जी को एक लेटर जारी किया गया। उसमें डिस्क्राइब किया गया यदि कोल इंडस्ट्री में कोई अधिकारी E2 में ज्वाइन करता है तो उसे 1 साल प्रोविजनल पीरियड में रखते हैं, जिसे हम MT के नाम से जानते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के नाम से। फिर 1 साल बाद उसे E3 कर दिया जाता है, फिर उससे E3 का पे स्केल दिया जाता है। और उस लेटर में ये भी मेंशन किया गया कि TNS ग्रेड A1 का क्या बेसिक होना चाहिए, और यदि हमको 19% MGB मिलता है तो फिर आपको क्या बेसिक मिलना चाहिए। ये सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब की गई। और पीछे एक टेबल फॉर्म में कैलकुलेशन भी बताया गया कि कैलकुलेशन के हिसाब से डीपी को हम बोल सकते हैं कि आप जो 19% MGB है उसमें अप्रूवल देने का प्रयास करें, ताकि जितने भी कोल वर्कर्स हैं जो कि NCW 11 की रास्ता देख रहे हैं उन्हें टाइमली इम्प्लीमेंट किया जा सके, और अरियर का पार्ट जो भी जितना भी अमाउंट होगा उसको भुगतान किया जा सके। आप सबको मालूम है दोस्तों कि 1/7/2016 से लेकर के 30/6/2021 तक NCW 10 का प्रोविजन था। इस समय NCW 10 चला और जितने भी कोल वर्कर हैं वो सब में ये प्रभावशाली रहा। E2 का जो बेसिक है वो 50,000 रुपए से लेकर के 1 साल का पे स्केल है उनका। अब जैसे ही वो E3 में प्लेस कर दिए जाएंगे तो उनका जो बेसिक होगा वो 60,000 से लेकर के 1,80,000 रुपए के बीच में होगा। यानी कि उनको जो वेतन मिलेगा वो 60,000 रुपए से लेकर के 1,80,000 रुपए के बीच में मिलेगा। TNS ग्रेड A1 का NCW 10 के हिसाब से, जिसकी अवधि थी 1/7/2016 से लेकर के 30/6/2021 तक, उसमें दोस्तों A1 का जो बेसिक था वो 47,805 रुपए 56 पैसे था। और अभी जो हमारा TNS ग्रेड A1 का, यदि हमारा 19% MGB पे हमको अप्रूवल मिल जाता है डीपी की तरफ से, तो TNS ग्रेड A1 का जो बेसिक होगा वो होगा 71,030 रुपए 56 पैसे। ये कब से प्रभावशाली होगा? 1/7/2021 से। उस लेटर में दोस्तों पेज 2 में एक टेबल फॉर्म पे भी दिखाया गया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे किस प्रकार से उसने कैलकुलेशन करके बताया कि E3 का बेसिक जो रहेगा वो TNS ग्रेड A1 के बेसिक से कैसे कम रहेगा, किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है। क्योंकि अब ये जो 71,030 रुपए 56 पैसे जो रहेगा ये बिना किसी अदर वेजेस के हिसाब से रहेगा, जैसे कि इसमें ना SDA जुड़ेगा, ना VDA जुड़ेगा, और ना ही कोई दूसरे अलाउंसेस जुड़ेंगे। ये सिर्फ आपका इनिशियल बेसिक हो गया। जब इसमें हम 10% अटेंडेंस बोनस जोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे प्लस करके जब हम उसका रेशो देखेंगे तब भी वो E3 के बेसिक से कम ही होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कैलकुलेशन करके समझाया है, और कैसे ही कोल मिनिस्ट्री से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि आप हमें डीपी से अप्रूवल दिलाने का प्रयास करें, ताकि हम जल्द कोल वर्कर्स जितने भी हमारे हैं उनको हम समय पर NCW 11 का अरियर भुगतान कर पाएं, और 1/7/2021 से हम इसे प्रभावशाली कर पाएं। आप टेबल में कैलकुलेशन समझ सकते हैं दोस्तों। इस टेबल में लिखा हुआ है 1/7/2021 में E3 का और TNS ग्रेड A1 का जो अभी के हिसाब से 19% MGB बढ़ा करके जितना भी बेसिक होगा वो लिखा हुआ है, और अधिकारी का जो बेसिक लिखा है वो 60,000 रुपए 1/7/2021 के हिसाब से लिखा हुआ है। और जो TNS ग्रेड A1 का 19% MGB लगने के बाद में कितना बेसिक होगा वो लिखा हुआ है 71,030 रुपए 56 पैसे। अब इसमें VDA जुड़ेगा, चूंकि VDA जब हमारा NCW 11 जब लागू होता है तो हमारा VDA जो होता है वो 0 हो जाता है, उसमें 0 लिखा हुआ है। और अधिकारी का जो अभी VDA चल रहा है वो 24.7% चल रहा है। 24.7% का जो अमाउंट आएगा वो 14,820 रुपये होगा। अब चूंकि दोस्तों पर्क जो होता है, पर्क हम अधिकारियों को भर देते हैं, कर्मचारियों को पर्क नहीं दिया जाता,
तो वो बेसिक पे 21,000 रुपये पर आ गया आपका, और हमारा जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर का जो एम्प्लॉय है उसके लिए 0 आ गया। और बाकी जितना भी है, जैसे अटेंडेंस बोनस हो गया, एसडी हो गया, फ्यूल अलाउंस हो गया, स्पेशल अलाउंस 4%, ये दोस्तों अधिकारियों को नहीं दिया जाता है, इसलिए वो 0 लिखा हुआ है। और नॉन एग्जीक्यूटिव के कॉलम पर वो सारे फिगर लिखे हुए हैं। तो जब ग्रैंड टोटल लिया गया तो ग्रैंड टोटल जो है वो E3 का आया 95,820 रुपये, और टी ग्रेड A1 का जो ग्रैंड टोटल आया वो आया दोस्तों 83,309 रुपये 27 पैसे। अभी हम देख सकते हैं कि ये जो बेसिक टी ग्रेड A1 का है ये उस बेसिक से अभी भी कम है। संभावना है दोस्तों ये जताई जा रही है कि डीपी जो है वो नेक्स्ट मीटिंग की खुद ही रास्ता देख रहा है कि जब NCW 11 की जो 9th मीटिंग होगी उसमें सोशल सिक्योरिटी और जितने भी अलाउंसेस जो अभी बाकी हैं जिनमें डिसीजंस होने हैं, तो उसमें किस प्रकार की बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्या वो कोल इंडस्ट्री के बजट के अंतर्गत निर्धारित की जाएगी या फिर अगर एक्सेस की जाएगी। अगर निर्धारित की जाएगी तो ये संभव हो सकता है कि डीपी जल्द से जल्द, ये भी हो सकता है कि मार्च एंड होने के पहले ही वो हमको अप्रूवल दे दें। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगती है, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। यदि आप किसी मुद्दे पर जानकारी चाहते हैं तो उसे भी हमें बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।